सभी वीडियो देख रहे साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की या अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय जो होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है उसका कथन क्या है, फिर उसका प्रूफ भी करेंगे कि वो जो कथन दिया है वो सही है या नहीं। तो ये जो प्रमेय है वो बोलती है कि किसी परिपथ के अंदर, जैसे यहाँ पे ये परिपथ दे रखा है, तो किसी परिपथ के अंदर ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लोड प्रतिबाधा जो लगी हुई है, उस लोड प्रतिबाधा के अंदर जो शक्ति संचरण है वो अधिकतम होता है जब स्रोत की प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा की क्या हो, संयुग्मी हो। संयुग्मी मतलब जैसे प्रतिबाधा Z इक्वल्स टू R प्लस के जे एक्स है, ये लोड प्रतिबाधा है। तो स्रोत की, जैसे ये स्रोत की प्रतिबाधा है, तो लोड प्रतिबाधा जेड आर है वो बराबर होनी चाहिए आर माइनस में जे एक्स। तो यहाँ पे ये जो प्रतिघात है वो स्रोत और प्रतिबाधा दोनों में एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। यदि विपरीत है तो उनको बोलेंगे प्रतिरोध और प्रतिघात। प्रतिरोध तो स्रोत और प्रतिबाधा का समान होना चाहिए, जबकि प्रतिघात जो इमेजिनरी नंबर के साथ आता है वो स्रोत और प्रतिबाधा, लोड प्रतिबाधा का एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तब उनको बोलेंगे कि जो प्रतिबाधाएं हैं स्रोत की और लोड प्रतिबाधा की वो एक दूसरे के संयुग्मी है, और जब ये संयुग्मी होती है तो जो पावर ट्रांसफ़र है लोड प्रतिबाधा के अंदर वो अधिकतम होती है। अब आगे बात करते हैं कि इसका प्रूव जैसे हमें करना है। तो प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो स्रोत की प्रतिबाधा है Z, उसका मान है R प्लस के जे एक्स। R जहाँ पे प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है और X यहाँ पे प्रतिघाता को, और ये जो J नंबर आ रहा है बीच में, J जो आ रहा है वो एक इमेजिनरी नंबर को दिखाता है, क्योंकि जो प्रतिघात होता है वो सदैव इमेजिनरी नंबर के साथ में आता है। इसी तरीके से जो लोड प्रतिबाधा है उसको हम मान लेते हैं प्रतिरोध RR और प्रतिघात XR से बना हुआ। तो हमें सिद्ध करना है कि जो अधिकतम संचरण है वो कब होगा, जब ये लोड प्रतिबाधा है उसका मान ZR का मान किसके बराबर हो, जो पहले से Z अपने को दे रखा है या स्रोत की जो आंतरिक प्रतिबाधा है उसके संयोग में होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये जो परिपथ है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो धारा जो प्रवाहित होती है वो बराबर होती है I इक्वल्स टू वोल्टा स्रोत ओम के नियम से डिवाइड में प्रतिबाधा जो होती है। तो Z और ZR दोनों को भाग दे देते हैं E के अंदर, तो ये धारा प्रवाहित हो जाएगी परिपथ के अंदर। आगे देखें फिर Z और ZR की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I की जो इक्वेशन थी उसमें Z की वैल्यू तो R प्लस जे एक्स है और ZR की वैल्यू है RR प्लस के जे एक्स आर। नेक्स्ट स्टेप में इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर जो डिनोमिनेटर में है उनको अलग अलग कर लेते हैं। अब जो लोड के अंदर शक्ति संचरित होगी, पावर,
पी आर जो बराबर होगी वो बराबर होती है आई का स्क्वायर, और साथ में जो लोड प्रतिबाधा है उसमें केवल प्रतिरोध काम में आएगा, जो कि कितना है आर आर। प्रतिघात के ऊपर कोई शक्ति का हार्श नहीं होता है, इसलिए केवल यहाँ पे क्या लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिघात पे शक्ति हार्श नहीं होता है, इसलिए लोड पे जो पावर आएगी वो आएगी पी आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर आर। आई की वैल्यू अपने पास है ही, और अपने को पता है कि जो लोड प्रतिबाधा है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है आर आर। तो आई का स्क्वायर कर देंगे इस वाले पार्ट का, और इसको आर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप यदि हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे मेरे पास ए प्लस में आई बी मल्टीप्लाई में ए माइनस में आई बी, इस तरीके से हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर और बी स्क्वायर के अंदर। और अपने को पता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो जब ये हम आई का स्क्वायर करेंगे तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आई का स्क्वायर इस तरीके से होता है, और जो आई का स्क्वायर होगा क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो इसको स्क्वायर करते समय कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई और आई स्टार। आई स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जो इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे जे इमेजिनरी नंबर है तो उसकी जगह पे अपने को क्या लेना पड़ेगा आई स्टार में माइनस का जे। तो दोनों तरफ ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको, और जो आई स्क्वायर आएगा उसको आर आर से मल्टीप्लाई करें तो ये लोड के ऊपर जो शक्ति का संचरण होगा उसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है आर आर की और एक्स आर की। तो हम क्या करते हैं आर आर की वैल्यू को फिक्स मान लेते हैं कि ये तो नियत है, और एक्स आर की वैल्यू है वो वेरिएबल है। अब इक्वेशन नंबर, ये जो शक्ति संचरण वाली इक्वेशन है उसमें आर आर कॉन्स्टेंट है, केवल क्या चेंज वेरी कर रही है एक्स आर। तो हम निकालेंगे कि एक्स आर की कौन सी वैल्यू के लिए पी आर की वैल्यू अधिकतम हो। तो एक्स आर की कौन सी वैल्यू के लिए पी आर की वैल्यू अधिकतम होगी, उसके लिए क्या करते हैं जो पी आर है शक्ति संचरण है लोड के अंदर, उसका एक्स आर के साथ पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं और उसको बराबर पुट कर देते हैं 0 के। तो पार्शियल डिफरेंशियल करें इक्वेशन 1.79 इस वाली इक्वेशन का एक्स आर के साथ में, और उसको 0 के बराबर पुट करें तो रिज़ल्ट क्या आता है एक्स आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए मैक्सिमम अधिकतम शक्ति संचरण के लिए एक्स आर की वैल्यू होनी चाहिए -x के। तो ये -x के बराबर होगी एक्स आर की वैल्यू, तो शक्ति संचरण अधिकतम होगा। तो ये जो रिज़ल्ट आया है इसको वापस पी आर के अंदर रखें, सब्स्टिट्यूट करें तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें केवल वेरिएबल हैं, लोड प्रतिरोध बचा हुआ है आर आर। तो फिर हम क्योंकि हमें आर आर की भी वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आर आर की वह वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए शक्ति संचरण का मान लोड के अंदर अधिकतम हो। तो वह मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम पी आर, जो लास्ट इक्वेशन में पी आर आया था उसका आर आर के साथ पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं और इसको बराबर 0 के पुट करते हैं। जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी कंक्लूजन में आर आर इक्वल्स टू आर। अब आर आर की जगह पे आर रख दें और एक्स आर की जगह पे -x लिख दें, तो जो लोड प्रतिबाधा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आर आर इक्वल्स टू आर माइनस जे एक्स, जो किसका संयुग्मी है जो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा है उसके संयुग्मी रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लोड प्रतिबाधा के अंदर अधिकतम शक्ति संचरण के लिए
जरूरी है कि लोड प्रतिबाधा स्रोत की जो आंतरिक प्रतिबाधा है उसके सहयुग्मी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम शक्ति संचरण प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।